बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 6 से 8 का और 9 से 10 का फॉर्म भरा है और सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है, तो उनके पास लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे संबंधित एक वीडियो सुबह बनाई गई थी, उसी की हम लोग यहाँ पर संशोधित वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में कुछ गलतियाँ हो गई थी। और गलतियाँ हमारी क्या हुई थी, 9 से 10 वाला, तो 9 से 10 वाली हमारी गलती हो गई थी। उसमें हमने कुछ आपको गलत जानकारी दिया था, लेकिन 6 से 8 के बारे में बिल्कुल सही जानकारी आपको वहां पर उपलब्ध कराई गई थी। तो अब ये हमारी संशोधित वीडियो है, इसको देखने के बाद उम्मीद है आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और अब बाकी के जो 2-3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है और हमारे पेपर में क्या आएगा, ये सारे भ्रम आपको इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान 6 से 8 और 9 से 10 के लिए। आपको पता है एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर आप भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट आपको लिखे गए होंगे, जिसमें पहला भूगोल और इतिहास ये दोनों अनिवार्य हैं और बाकी आपके ये 2 सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको भूगोल, इतिहास में से दोनों में से एक विषय लेना ही है। चाहे दोनों में से आप दोनों विषय भी ले सकते हैं, चाहे दोनों में से एक ले लीजिए और एक इन दोनों में से ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे, इनमें डाउट की कोई बात नहीं है। अब पहले बात करते हैं 9 से 10 वाला, ठीक है। तो आपको पता है प्रथम चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें जब पेपर होता है 80 नंबरों का, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो उसमें भूगोल भी 40 नंबर की आएगी, इतिहास भी 40 नंबर का आएगा, अर्थशास्त्र भी 40 नंबर का आएगा और राजनीति शास्त्र भी 40 नंबर का आएगा। यानी प्रत्येक ये जो 4 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, प्रत्येक 40 नंबर के आएंगे, यानी 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब आपने एडमिट कार्ड में जो 2 सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो आपको वही सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने भूगोल और ये अर्थशास्त्र, उदाहरण के लिए हम मान के चलते हैं कि आपने एडमिट कार्ड में भूगोल और अर्थशास्त्र इन 2 सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो भूगोल के 40 प्रश्न और अर्थशास्त्र के 40 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका 80 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और बाकी का इतिहास और राजनीति शास्त्र आपको छोड़ देना है। ये जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसका जो हम मतलब आपका यहाँ पर जो नियमावली दी गई थी, उसको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 9 से 10 में आपको ये करना है, आपको क्या करना है, बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पेपर देना है। जो आप एडमिट कार्ड में 2 सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, उन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। तो बिहार में आयोग अपने अपने हिसाब से काम करता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पूरे सोशल साइंस का पेपर देना होता है, लेकिन बिहार में इस प्रकार से काम था। तो आपका जो सुबह वाली वीडियो थी, उसमें गलती ये हो गई थी, क्योंकि हम 9 से 10 की तैयारी तो कराते नहीं हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं था, इसलिए यहाँ पर गलती हो गई थी। तो अब आपको 9 से 10 वाला क्लियर हो गया है कि 4 विषय रहेंगे, सब 40-40 नंबरों का आएगा। जो आप 2 विषय का चुनाव करेंगे, उन्हीं का आपको पेपर देना है, ठीक है। बात क्लियर, ये 9-10 वाला क्लियर। अब 6 से 8 पर आते हैं। देखो भैया, 6 से 8 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 6 से 8 की नियमावली कहती है कि आपको सोशल साइंस का पेपर देना है। सोशल साइंस में ये 4 विषय आ गए, लेकिन आयोग की जो क्रिया विधि है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इतना कंजूस हो गया है, इतना आलसी हो गया है कि 6 से 8 का और 9 से 10 का एक ही पेपर लेना चाहता है। कहने का मतलब है कि 6 से 8 में आपको पूरा सोशल साइंस देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के पेपर होते हैं और अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार से ही पेपर होते हैं। आप DSSB का पेपर लीजिए, KBS का पेपर लीजिए, सब में यही कहानी होती है। लेकिन आयोग जो आपका बिहार का BPSC आयोग है, वो इतना आलसी और निकम्मा हो गया है कि हमें लग रहा है कि ये दोनों पेपर एक साथ वो कराना चाहता है, इसलिए एक साथ आपको एडमिट कार्ड दे रहा है। अब वो करेगा क्या कि आपको सोशल साइंस के, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सोशल साइंस के 6 से 8 में पूरा सोशल साइंस ना देकर वो कितना देगा भैया, सिर्फ 2 विषय देगा। 2 विषय कौन से देगा, जो आप एडमिट कार्ड में चुनाव करेंगे। तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आयोग यह कर सकता है कि आपको सिर्फ 2 विषय का पेपर देना हो, जो आप एडमिट कार्ड में जिन 2 विषय का चुनाव करेंगे। तो जबकि ऐसा नहीं होता भैया, नियमावली क्या कहती है, नियमावली यही कहती है कि 6 से 8 में पूरा सोशल साइंस आता है, ये नियमावली कहती है। तो आयोग की ये गलती है, इस गलती के कारण लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
अब हम करें तो क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न है करें तो क्या करें। तो भैया अब ज़्यादा समय तो बता नहीं है, 2-4 महीने तो है नहीं आपके पास पढ़ने के लिए, मात्र 2 से 3 दिन हैं, इसमें क्या ही कर लोगे, कुछ कर तो सकते नहीं हो, ना आपका पूरा सिलेबस खत्म हो पाएगा, ना ढंग से आप पढ़ पाओगे। लेकिन आपके पास जितना भी समय है तो जिन 2 सब्जेक्ट का आप चुनाव करेंगे उन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप पढ़िए। फालतू पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग की क्रियाविधि देखकर मुझे लग रहा है कि वो जो आपका 9 से 10 वाला पेपर कराएगा वही पेपर आपको 6 से 8 में भी दे देगा, यानी 4 वहाँ पर भी सब्जेक्ट रहेंगे और 40-40 नंबर के आएंगे। एडमिट कार्ड में जो आपने 2 सब्जेक्ट का चुनाव किया होगा उन्हीं का आपको पेपर देना होगा। लेकिन फिर बता दें यह गलत है, नियमावली यही कहती है, जो शिक्षा विभाग की नियमावली होती है वो यही कहती है कि 6 से 8 में टोटल पूरा सोशल साइंस आता है, भैया यही कहती है। लेकिन अब क्या करें, आपको पता है बीपीएससी आयोग के बारे में पिछले 1 महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। इसमें होता क्या है कि आज एक नोटिफिकेशन आता है, कल उसका संशोधन आता है, तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं, हम खुद ही परेशान हो गए हैं, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि हमने पूरे जीवन में बीपीएससी की जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती है, यह ऐसा पेपर है जिसमें आयोग ने खुद अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति में डाल रखा है और ये लगातार पिछले 1 महीने से हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, पेपर देने आपको जाना है, जो आयोग कहेगा उसी हिसाब से आपको करना है। एक नोटिफिकेशन निकालता है, अगले दिन उसका संशोधन हो जाता है, तो ये सारे भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसका हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन यही है कि 9 से 10 वाला तो क्लियर है, जो आप एडमिट कार्ड में 2 सब्जेक्ट लिखेंगे वही आपको पेपर देना है। तो 6 से 8 में भी आपको अब बाकी के 2-3 दिनों में उन्हीं 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। अगर 2 सब्जेक्ट का पेपर लेगा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। और अगर पूरा सोशल साइंस पूछ लिया जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आयोग की क्रियाविधि देखकर हमें लग रहा है कि वह सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पूछेगा, जो कि नियमावली के विरुद्ध है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बीपीएससी अपने मन का ही करता है, हमारे मन का यहाँ पर कोई भी बात होने वाली नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो के बाद अब कोई भी भ्रम की स्थिति रहने वाली नहीं है, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने एडमिट कार्ड में जो 2 विषय चुना है उन्हीं की पढ़ाई करिए 9-10 के लिए, यह बात तो 100% सत्य है। लेकिन 6 से 8 में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे लग रहा है आयोग इस बार ऐसा ही करने वाला है। तो ठीक है, जैसा आयोग नियम बनाएगा वैसा हमें पेपर देना है। यह ऐसा पेपर होने वाला है जिसमें आप पढ़कर परीक्षा पास नहीं करेंगे, आप अपने किस्मत से परीक्षा पास करेंगे। भैया ऐसे कहाँ होता है, अभी तक हम लोग पिछले 1 महीने से 6 से 8 में पूरा सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं पूरा सोशल साइंस पढ़ा रहा है। पूरा सोशल साइंस का मतलब ये 4 विषय पढ़ा रहे हैं। अब आप परीक्षा के 3 दिन पहले बता रहे हो कि हमने भैया सिलेबस चेंज कर दिया है, क्या ही कर पाएगा। जिसका मेन सब्जेक्ट भूगोल होगा उसके तो मजे आ गए, लेकिन जो अर्थशास्त्र का बच्चा है, जो गृह विज्ञान का बच्चा है, जिसने तैयारी ढंग से नहीं कर पाया है, उसको तो आपने भ्रम में डाल दिया, उसकी तो आपने जीवन चौपट कर दिया। तो परीक्षा के 3 दिन पहले सिलेबस चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन ये आयोग की अपनी अपनी मनमर्जी है, वो कुछ भी कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए, आपके इसमें जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया, और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। और सुबह की वीडियो में ये एक संशोधित वीडियो थी जो कि आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।